ईरान ने इसराइल पर एक और नया हमला कर दिया। तेल अवीव और हैफा पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। हैफा ऑयल रिफाइनरी से तमाम पैदावार बंद, 3 मुलाजिम हलाक। पासदारा ने इनकलाब की सेहूनी शहरियों को तेल अवीव खाली करने की वार्निंग। इसराइली न्यूज़ चैनल्स को इमारतें खाली करने का इंतबा। अमरीका की जानिब से आज इसराइल में सिफारत खाना बंद रखने का ऐलान। उधर इसराइल का भी ईरान पर ताज़ा हमला। दारुल हुकूमत तेहरान में कई धमाके सुने गए। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेड क्वार्टर्स के सरबराह अली शादमानी को शहीद करने का इसराइली दावा। अमरीकी सदर की तेहरान के 1 करोड़ शहरियों को फौरी तौर पर इनखला की वार्निंग। अमरीकी शहरियों को भी ईरान छोड़ने का कह दिया। बोले हम कुछ करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 इजलास छोड़कर अमेरिका वापस पहुंच गए। सोशल मीडिया पर सबको तेहरान छोड़ने की वार्निंग। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अहम इजलास तलब कर लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को तैयार रहने की हिदायत। ईरानी हुकाम से भी जल्द अज जल्द राब्ते की हिदायत कर दी। कनाडा में G7 समिट के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फ्रांसीसी सदर को मालूम नहीं मैं वाशिंगटन वापस क्यों आया हूँ। G7 ममालिक मशरक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर। G7 सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल की हिमायत ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया गया। गजा में जंगबंदी का भी मुतालबा। एलामिया में कहा गया, हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अमरीका में अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खिराज तहसीन। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी नयाद अमेरिकन कम्यूनिटी की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी कम्यूनिटी का ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में शानदार कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सिपह सलार और खूबसूरत पाकिस्तान की वीडियोज़ की नुमाइश का सिलसिला जारी। इन वीडियोज़ में अफवाज पाकिस्तान और शोहदा को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। ईरान का इसराइल पर मिसाइल के बाद साइबर हमला। लाइव नशियात के दौरान टीवी चैनल की मुबैना हैकिंग। इसराइलियों के मोबाइल फ़ोन भी हैक कर लिए गए। पनागाहों में जाने और ईंधन ज़ख़ीरा करने के पैगामात मिले। इसराइली हुकाम का कहना है ये ईरान का साइबर हमला है, अवाम तवज्जो न दें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के कत्ल की धमकी दे दी। कहा, आयतुल्लाह ख़ामेनी को मारने से ही ख़ित्ते में तनाज़ा ख़त्म होगा। ईरान आज तेल अवीव पर हमलावर है, कल न्यूयॉर्क पर हमलावर होगा। इसराइल की हिमायत अमरीका के मफाद में है। अमरीका भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है। इसराइली ऑपरेशन का नतीजा ईरानी हुकूमत के ज़वाल की सूरत में निकलेगा। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया। ईरान पर जारियत की शदीद मज़म्मत। इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार। मशरक़ वस्ता में कशीदगी ख़त्म करने के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। मोहलिक हथियारों से पाक मशरक़ वस्ता के क़याम की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली महद रास्ता करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की अपग्रेडेशन और इसकी रेकोजेक तक तौसी से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान रेलवेज़ की तरक्की बशमूल ML1 और ML3 की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की 2028 तक रेकोजेक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान रेलवेज़ मुल्की मईशत और मवासात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रेसिप्रोकल टैरिफ वर्चुअल इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स की शिरकत। दोनों ममालिक का तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकतदारी को वसअत देने का ख्वाह है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 साला टेक्नोलॉजी और महारत का तारीख़ी मुआहदा। SIFC के तहत पाक चीन सनती ताउन में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन की 2 अहम तंजीमों के दरमियान 5 साला टेक्नोलॉजी मुंतकली का तारीख़ी मुआहदा तय पाया। मुआहदे का मकसद जूता साजी, चमड़े और गारमेंट्स शोबे में जदीद मशीनरी मुतारिफ कराना है। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूस तब्दीली खिलाफ कानून। फौरी दुरुस्तगी के लिए इकदाम की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर जस्टिस बाबर सत्तार का एतराज़। कायम मुकाम चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को खत लिखा। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। ये इख्तियार किसी और को दिया जा सकता है, ना ही किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। जिस कानून के तहत सवाबदीदी इख्तियार मिलता है, तब्दीली के बगैर किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। मेरे इल्म में ऐसी कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं जिसमें रूल्स मनसूख हुए या ज़ेर बहस आए। सिख तंजीमों का G7 इजलास से कबल मोदी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। मोदी के कनाडा पहुंचने पर सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान तहरीक के हजारों सिख बाहर निकल आए। सिख कम्युनिटी कनाडा में कत्ल किए गए हरदीप सिंह नज्जर के हक में नारेबाजी करती रही। सिख रहनुमा कहते हैं मोदी को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर कटहरे में होना चाहिए था। दो डैमों की तामीर के लिए 1% स्पेशल सुपर टैक्स लगाने का इंदिया। भारतीय आबी ज़ाहिरियत के पेश नज़र दियामिर भाषा बहमद डैम की जल्द तकमील ज़रूरी है। सूबे फंडिंग से गुरेजा। हुकूमत ने IMF से नए टैक्स की इजाज़त मांग ली। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली और अद्वियात के सिवा तमाम काबिल टैक्स मसनूआत पर स्पेशल सुपर टैक्स की तजवीज़ है। ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है? ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ईरान पर हमले की भरपूर मज़म्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान एटमी ताकत और ये अमन कायम करने के लिए है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को बेहतरीन बजट पेश करने पर मुबारकबाद देता हूँ। ये बजट अवामी रिलीफ और मुल्क की तरक्की की तरफ एक मस्बत कदम है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान का कहना है कि 2 गाड़ियों में तलबा, ताजिर और ज़ायरीन वापस आए। इराक से 2 खुसूसी परवाजों के जरिए 268 पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी। उधर गवर्नर सिंध कामरान कसोरी का ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वतन वापसी पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध का ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू से भी टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल का एक निशाना ईरान और दूसरा पाकिस्तान है। इसराइल की दहशतगर्दी ने हालात को बहुत बिगाड़ दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गजा में भूख और कहत है, कोई मदद पर तैयार नहीं। पाकिस्तान का नफरत अंगेज तकरीर से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की हिकमत अमली और अमली मनसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। नफरत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी दिन पर तकरीब से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, नफरत पर मबनी बयानियों को रोका ना गया तो ये आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इस्लामोफोबिया में हालिया इजाफा एक इंतहाई तशवीशनाक रुझान है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ख़ास तौर पर नफरत फैलाने का जरिया बन चुके हैं।
26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई की अपील मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर जिया ने स्टेट काउंसिल की तकर्रुरी का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत दोनों को अदालत पेश किया गया। ना जमानतों पर दलाइल दिए जा सके। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। कम अज़ कम मुशरत 40,000 रुपये मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान ने पंजाब का 5,300 अरब का बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपये मुख्तस किए गए। सेहत के बजट में 17% इजाफा, 6 खरब 30 अरब से ज़्यादा मुख्तस। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। हायर एजुकेशन पर 39.5, खुसूसी तालीम पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे।